अरिहंत परमात्मा के 12 गुण, जिसके अंदर अष्ट महाप्रातिहर्य है और 4 प्रकार के अतिशय है, अपया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। 8 प्रकार सिद्ध परमात्मा के हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याभात सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्तुति, अरूपी अवस्था, अगुरु लघु और अनंत गुण। ऐसे 8 प्रकार सिद्ध भगवान के हैं, 8 गुण। आचार्य भगवान के 36 प्रकार बताए हैं। पंचमदीय सूत्र के अंदर भी इसकी बात की गई है, आगे भी हम पंचमदीय सूत्र सीखेंगे। 36 गुण है, इसके अंदर 5 इंद्रियों को रोकने वाले, यानी 5 इंद्रियों के विषय को रोकने वाले, 9 प्रकार की गुप्ति का पालन करने वाले, 4 रसायों को धारण करने वाले, 5 महाव्रतों का पालन करने वाले, 5 आचारों का पालन करने वाले, 5 समिति का पालन करने वाले और 3 गुप्ति का पालन जो करते हैं, करवाते हैं। ऐसे 36 गुण से युक्त ये आचार्य भगवान। और कल हमने उपाध्याय जी भगवान के 25 गुणों की भी बात की। 25 गुण कैसे हैं? 11 अंग, क्योंकि अभी 12वां अंग है। आगे कहते हैं 12 उपांग, एक चरण सिद्धरि और करण सिद्धरि। सिद्धर जो 70 प्रकार यहाँ बताए हैं, ये आपको याद रख लेना है। और आगे कहते हैं 27 गुण साधु भगवान। और साधु भगवान के लिए नमस्कार महामंत्र के अंदर 2 पद नए ऐड किए, मतलब है पहले से ही है। कौन कौन से? तो हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं, नमो सिद्धानम कहते हैं, नमो आयरियानम कहते हैं, नमो उज्जैनम कहते हैं। वैसे ही नमो साहुणम नहीं तो नमो लोये सव्व साहुणम। तो हमको यहाँ प्रश्न होगा ही कि सव्व और लोय, ये 2 शब्द जो यहाँ पे बताए हैं, ऐसा क्यों? यानी नमो लोये सव्व साहुणम, लोक में रहने वाले सर्व साधु भगवंत को मेरा नमस्कार हो। तो इसका एक मुख्य कारण है, आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है कि सर्व साधु भगवंत को मेरा नमस्कार हो। तो यहाँ पे लोये और सव्व ये दोनों शब्द क्यों रखे थे? तो इसका मूल कारण है, एक किसने रखे नहीं है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, शाश्वत है और पहले से ही है। इसलिए इसमें ऐसा क्यों है, इसका कोई कारण नहीं, बस है या नहीं है, इसमें कोई कारण नहीं है। तो भी इसका हम लॉजिकली अर्थ समझ सकते हैं कि लोय और सव्व, ऐसा क्यों नहीं बताया कि नमो सव्व अरिहंतानम, नमो सव्व सिद्धानम, नमो सव्व आयरियानम। सव्व यानी सर्व अरिहंत भगवान को, सर्व सिद्ध महाराज सिद्ध भगवान को, आचार्य भगवंत को, सर्व उपाध्याय जी भगवान को। सव्व शब्द कहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ साधु भगवान के लिए। अब इसका कारण एक है, छोटा सा कारण मैं आपको बताता हूँ कि साधु भगवान के अनेक प्रकार हो सकते हैं। यहाँ तो जो 27 प्रकार बताए, ये 27 तो उनको गुण है, उनके प्रकार नहीं। लेकिन साधु भगवान अनेक जिनके गुण होते हैं, और साथों साथ यहाँ पे साधु भगवान तीनों लोक में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तीनों लोक में, यानी ऊर्ध्व लोक में भी साधु भगवान होते हैं। पाताल लोक यानी नीचे जो हम कहते हैं नरक जहाँ है, वहां भी साधु भगवान हो सकते हैं। और तीर्थालोक में भी साधु भगवान हो सकते हैं। तीर्थालोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक जिसे हम कहते हैं, यानी तीनों लोक के अंदर साधु भगवान होते हैं। लेकिन अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तीनों लोक में नहीं, ये तीनों लोक में नहीं होते। हाँ, कुछ अरिहंत भगवान अधोलोक में होते, लेकिन ऊर्ध्वलोक के अंदर तो कोई अरिहंत परमात्मा नहीं। मतलब यहाँ तीनों लोक में अरिहंत परमात्मा नहीं मिलते, लेकिन सर्व साधु भगवान मिलते हैं। कोई ना कोई साधु भगवान यहाँ से यात्रा करने के लिए 1800 योजन से भी ऊपर चले जाते हैं। हमारा जो तिरछा लोक है ना, वो सिर्फ 1800 योजन ही है। इसके ऊपर और नीचे 900 योजन है।
जहाँ पे हम रहते हैं, यानी असंख्य द्वीप समुद्र जहाँ पे है, ये हमारा तिरछा लोक है। इससे 900 योजन ऊपर तिरछा लोक है और नीचे भी 900 योजन नीचे तिरछा लोक है, यानी टोटल मिला के 1800 योजन जो है वो तिरछा लोक है। तिरछा लोक के अंदर साधु भगवान होते हैं, लेकिन कुछ साधु भगवान जिनके पास अनेक प्रकार की लब्धियां होती है, ऐसे कुछ साधु भगवान यात्रा करने के लिए 900 योजन से भी ऊपर सोमनस वन, जहाँ पे मेरू पर्वत है, ये मेरू पर्वत के ऊपर सोमनस वन है, नंदन वन है, पांडुक वन है, वो पांडुक वन तक जा सकते हैं। जिनके पास ऐसी चारण लब्धि होती है, जिनके पास आकाशगामिनी लब्धि होती है, ऐसे साधु भगवान उड़ के यहाँ से ऊर्ध्वलोक में भी जा सकते हैं, यानी ऊर्ध्वलोक के अंदर भी साधु भगवान होते हैं। इसलिए यहाँ पे लोए शब्द बताया है और इसके साथ सब्व भी बताया है, यानी सर्व साधु भगवान को मेरा नमस्कार हो। तो तीनों लोक में, इसके बाद अधोलोक में भी है। तो चलो अभी अधोलोक की हम बात करते हैं। तो ये जो हमारा जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप की एक रचना अनादिकाल से ऐसी ही है, जो गोल आकार में, और इसके अंदर बीच में महाविदेह क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसा जम्बूद्वीप है, तो जम्बूद्वीप के बीच में महाविदेह क्षेत्र है। महाविदेह क्षेत्र के बराबर बीच में, यानी पूरे जम्बूद्वीप के बीच में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के बीच से लेके यहाँ से यहाँ तक पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा की तरफ जो भूमि है, जो जमीन है, तो थोड़ी 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 नीचे गई है, यानी ऐसे सीधी लाइन में नहीं है। पूर्व दिशा में सीधी लाइन में, लेकिन पश्चिम दिशा में सीधी लाइन में नहीं है, थोड़ी तो ऐसे नीचे नमी हुई है, नीचे गई हुई। इसलिए यहाँ पे दो विजय ऐसे है जहाँ पे आज भी तीर्थंकर भगवान, वर्तमान तीर्थंकर भगवान बाहु और सुबाहु नाम के दो तीर्थंकर भगवान। अभी ये जो नीचे जो भाग गया है, वो जो भाग कितने नीचे गया है, तो 1000 योजन गया। मैंने अभी कहा था कि 900 योजन तक ही क्या है, हमारा तिरछा लोक बताया है। 900 योजन तक ही तिरछा लोक बताया है। तो फिर यहाँ के दो विजय ऐसे हैं कि जिसके अंदर अभी बाहु और सुबाहु नाम के दो तीर्थंकर भगवान है, जो 1000 योजन हमारे से नीचे गए, यानी 900 योजन से भी नीचे है। इसलिए कुछ ऐसे अरियत भगवान नीचे भी होते हैं, यानी कुछ उनके साथ उनका पूरा परिवार चतुर्वी संघ है। चतुर्वी संघ है, यानी साधु साध्वी की भगवान भी है। इसलिए साधु भगवान अधोलोक में भी हमको मिलते हैं, वैसे ही ऊर्ध्वलोक में भी होते हैं और तिरछा लोक में तो है ही। इसलिए तीनों लोक में है। इसलिए नमो लोए, लोक में रहने वाले सभी साधु भगवान को मेरा नमस्कार, ऐसा यहाँ पे बताया। तो मूल कारण मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसा लोए शब्द यहाँ पे ही क्यों, सब्व शब्द यहाँ पे ही क्यों, 5वें पद में ही क्यों है। कारण लोए यानी तीनों लोक में साधु भगवान तीनों लोक में होते हैं। अरिहंत भगवान, शुद्ध परमात्मा, आचार्य भगवान तीनों लोक में। हाँ चलो, उनके साथ अरिहंत परमात्मा के साथ आचार्य भगवान, उपाध्याय जी भगवान भी वहां होते हैं अधोलोक में। लेकिन ऊर्ध्वलोक में तो सभी साधु भगवान हमको मिल सकते हैं। ऐसे इसलिए यहाँ पे सब्व शब्द है नहीं, लेकिन हमको यहाँ समझ लेना है अध्याहार से। सब्व शब्द यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी तीनों लोक में, तीनों काल के अंदर हुए। जैसे भूतकाल में अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा हो चुके हैं, अरिहंत परमात्मा हो चुके हैं। भविष्य काल के अंदर भी अनंत अनंत परमात्मा होने वाले हैं और वर्तमान काल में भी 20 तीर्थंकर भगवान है। तो इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। एक एक विजय के अंदर एक है, जिसकी बात हम वर कनक शंक विद्युम इस गाथा के अंदर करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे शब्द बताया है, लेकिन इसका अर्थ हमको ऊपर के चारों पदों में लेना है। बस वैसे ही लोए शब्द में अभी बताया
कि साधु भगवान भी तीनों लोक में होते हैं। इसलिए ये भी, इससे भी हम कह सकते हैं कि लोई शब्द भी तीनों ऊपर के चारों पदों में हमको ले ले, समझ लो। तो ऐसे नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यम, नमो जैनम, नमो लोय सब्व साहुनम, ये 5 पदों की हमने बात की। इसके बाद है 105 नमस्कारों, ये पांचों को जो नमस्कार, ये मंगल है, यानी पंच मंगल। और महाश्रुत क्यों है? क्योंकि 14 पूर्वों का ये सार है। अरिहंत भगवान को समर्पित हो जाना, अरिहंत भगवान को नमस्कार करना, सिद्ध भगवान को नमस्कार करना, इसी से ही हमारा मोक्ष है, इसी से ही कर्मों का क्षय है, इसी से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति है, केवल दर्शन की प्राप्ति है, अनंत अनंत गुणों की प्राप्ति है। तो ऐसे 105 नमस्कारों, ऐसे पांचों को जो नमस्कार है पंच मंगल है और महाश्रुत स्कंद भी है। तो सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप का जो नाश करता है, ऐसे ये नमस्कार महामंत्र है। और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल स्वरूप है। मंगल की भी हमने बात की, साधु भगवान की बात की अंतिम चरण में। एक बार फिर से साधु भगवान की बात यहाँ पे हम करते हैं। साधु भगवान के गुण 27 है। 5 महाव्रतों का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, 6 काया की रक्षा करना। 6 काय के नाम बोलिए, 6 काया के नाम बोलिए जी, सुनाएंगे बेन? पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, बोलिए, वायुकाय, वनस्पति काय, और 5 ही प्रस्ताव, राइट। तो ये तो हम समझ सकते हैं पृथ्वी क्या है, किसे कहते हैं। हमने जीव विचार अभी पढ़ा, अभी चल रहा है, सब पढ़ते हो, सबको पता है पृथ्वी क्या क्या है। जिनका शरीर पृथ्वीमय है, हाँ, जिनका शरीर पृथ्वीमय है वो पृथ्वी काय के जीव। मिट्टी, पत्थर, सोनू चांदी, ये सब पृथ्वी काय के जीव। आगे आपका यानी पानी, देव का यानी अग्नि, वायु का यानी वायु, और वनस्पति का यानी हरी वनस्पति आदि। निगोद भी जो है ये सब वनस्पति काय के अंदर ही आते हैं। और त्रस का यानी, त्रस का यानी, ओके, त्रस का है, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, त्रस का जीव किसे कहेंगे कि जो हमारा खुद के मर्जी से यहाँ वहाँ जा सकते हैं, हलन चलन कर सकते हैं, सुख दुख में गमन आगमन आदि कर सकते हैं, ऐसे जीवों को त्रस कहा जाता है। और त्रस जीवों के भी कितने प्रकार है? बहुत सारे प्रकार है। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। 5 इंद्रिय वाले भी जो है ये शास्त्र के अंदर 4 इसके प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 5 इंद्रिय वाले के कितने प्रकार बताए? 4। नरक के जीव, देवताओं यानी देव, मनुष्य और पंचेंद्रिय क्रिया, ये सब त्रस काय के अंदर ही आते हैं। यानी ये सब जीव है तो ये सब जीव एक इंद्रिय के अंदर आते हैं। एक इंद्रिय के ही प्रकार, एक इंद्रिय के 5 प्रकार, और त्रस काय के ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के और 4 प्रकार। ऐसे टोटल मिला के 6 काय के जीव है। और ऐसे 6 काय के जीवों को तो जो नहीं मारते, यानी त्रस काय जीवों की जो हमेशा रक्षा करते हैं, तो वो क्या है? तो साधु भगवान के गुण। आगे कहते हैं 5 इंद्रियों का जो निग्रह करते, यानी 5 इंद्रियों से राग द्वेष आदि नहीं करते और विषय वासना में कभी नहीं गिरते, विषय वासना को याद नहीं करते, और 5 इंद्रियों से जो भी कुछ भोगते हैं उसके ऊपर कभी राग द्वेष नहीं।
यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ एक है, 5 इंद्रियों जैसे कि रस है, खाना तो खाते ही ऐसे, इसका मतलब ये नहीं तो खाना खाते ही नहीं, खाना तो जरूर खाते, हमारी तरह ही रोटली शाक दाल भात आदि खाते हैं, लेकिन खाते समय कभी भी राग या द्वेष नहीं करते। ये अच्छा नहीं बनाया, किसने बनाया, किसके घर में से रसोई लेके यानी गोचरी लेके आए, फिर से कभी उनके घर पे नहीं जाना, ऐसे कभी सोचते हैं, ऐसा कभी गलत नहीं सोचते, ऐसे ही राग भी नहीं करते। इतनी अच्छी रसोई कहाँ से भोर के लाई, तो फिर से कभी लाना हो तो उसी घर में जाऊंगा और इसी यही वस्तु में लेके आऊंगा, या फिर उनके घर पे कभी ये रसोई बनी हो तो मैं अवश्य उनके घर पे जाके रसोई लेके आऊँ। राग भी शादी बिल्कुल नहीं करते, यानी 5 इंद्रियों को विषयों को रोकते हैं। जो हमने आचार्य भगवान के अंदर सुना था यही स्वरूप यहाँ पे भी हमको समझना है, क्योंकि यहाँ भी इनके भी ये 5 गुण है। इसके बाद है लोभ का त्याग करते हैं, क्षमा का धारण करते हैं, चित्त को निर्मल रखते हैं, वस्त्र का परिवहन करते हैं, संयम योग में हमेशा के लिए प्रवृत्त करें, अकुशल मन का संरोध, अकुशल वचन का संरोध और अकुशल काया का संरोध, और इसके साथ 22 प्रकार के परिसह जो नवतत्व ग्रंथ के अंदर बताए, ऐसे 22 प्रकार के परिसह को सहन करते हैं। और कैसे सहन करते हैं? तो समता भाव से सहन करना साधु का एक गुण है, जो सहन करते हैं वो साधु है। तो 22 प्रकार के जो परिसह नवतत्व ग्रंथ के अंदर बताए, आपको आगे इसकी बात आएगी। नवतत्व ग्रंथ के अंदर 22 परिसह, इसको सहन करते हैं। और उपसर्ग, जीवन के अंदर आने वाले जितने भी उपसर्ग हो तो सभी सहन करते हैं। उपसर्ग मनुष्य के माध्यम से भी आ सकते हैं, देवताओं के माध्यम से भी आ सकते हैं, या कोई त्रियंश के माध्यम से भी आ सकते हैं। नारकी जीव तो यहाँ पे आते ही नहीं, तीनों के द्वारा उपसर्ग होते हैं, तो सभी उपसर्गों को सहन करते हैं। इसके सामने कभी राग द्वेष आदि नहीं करना। सामने वाला गुस्सा करता हो तो हमको इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। साधु भगवान कभी गुस्सा आदि नहीं करते। तो ये समता भाव से ऐसे उपसर्ग को तो जीतते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान के ऊपर कितने सारे उपसर्ग संगम देवता ने किए, तो भगवान महावीर स्वामी ने ये सब उपसर्ग समता भाव से सहन, ऐसे उपसर्गों को भी अपनाना और सहन करना, ये भी साधु भगवान के लिए। ऊपर भी मैंने अपरिसह की बात की, तो परिसह और उपसर्ग में क्या अंतर है? परिसह में और उपसर्ग में अंतर क्या है? तो उपसर्ग दूसरों के कारण आते हैं, मनुष्य हो, अलग कोई देवता मिथ्यात्व देव आदि हो, तो उनके कारण हमको हमारे ऊपर उपसर्ग आदि आते हैं। और परिसह यानी चालू रूटीन क्रिया में हमको ऐसे परिसह आते हैं। जैसे कि मैं चल रहा हूं तो मेरे पैर दुख रहे, तो ये क्या है? किसी ने उपसर्ग नहीं किया, किसी देवता ने आके कुछ किया नहीं है, तो ऐसे ही दुख रहे, तो वो क्या है? तो जो दुख रहा है उसको सहन कर ले। विहार करते साधु भगवान सहन कर लेते, कुछ नहीं मिला सहन कर लेते, तो ये परिसर यानी समता भाव से चालू रूटीन क्रिया के अंदर आने वाले ऐसी अनेक प्रकार की कठिनाइयां, ये कठिनाई को समता भाव से स्वीकार भी करना, सहन भी करना। वो क्या है? 22 प्रकार। जैसे कि क्षुधापन, भूख लगी, सहन करते हैं। जब तक पूरी मट का पचका नहीं आता, कुर्सी का पचका नहीं आता, तब तक पानी नहीं पीते या भोजन आदि नहीं करते, तो भूख को सहन करते। उपास आदि किया तो भूख को सहन करते, क्षुधा परिसर। वैसे पिपासा परिसर यानी बहुत प्यास लगी हो, रात के 12 बजे हो, लेकिन साधु भगवान विचार करते ही है, अभी रात के 12 बजे है, जब तक सुबह की नौकासी नहीं आएगी, तुलसी का पचका नहीं आएगा, पूरी मट का पचका नहीं है, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो पिपासा परिसर को समता भाव से सहन किया। जैसे 22 प्रकार के
क्षुधा परिसह, पिपासा परिसह, चेल परिसह, ऐसे अनेक प्रकार के परिसह शास्त्र के अंदर बताए। तो समता भाव से सहन करना वो है परिसह। उपसर्गों को भी समता भाव से ही सहन करना है, लेकिन वो दूसरे के माध्यम से आते, दूसरे के कारण आते। मूल इसके अंदर हमारे खुद के कर्म ही, हमारे खुद के कर्म ही। तो ऐसे साधु भगवान के यहाँ हमने 27 दिन देखे। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अमिता बहन आगे। जी जी बोलो। जी जी अभी आ रही है आवाज? नहीं, अभी आवाज आ रही है? ये सबके लिए स्लो है कि आपके लिए ही है? अमिताभ बिन, ओके ओके, एक मिनट। ओके, जो यहाँ से म्यूट कर। अब बदना तो बोला नहीं तो। जी 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 सुनो, आपके माइक में कोई साउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सभी को तो अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, इसलिए यहाँ से मिस्टेक हो तो किसी को नहीं सुनाई दे, है ना? जी बोलो। जी अभी आ रहा है क्या? अभी भी ऐसा ही है? अभी बराबर है? ओके चलो, फिर से क्या सुनना है बोलिए, फिर से क्या सुनना है? ओके ठीक है। किसी को कोई प्रश्न हो, यानी जो कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ सकते, मैं फिर से बोलूंगा। जी बोलिए। भगवान, जी जी सुनो, भगवान साधु भगवान जो है ना, ये तीनों लोक में होते। साधु भगवान ये तीनों लोक में होते। तो कैसे? तो मैंने बताया जैसे कि मेरू पर्वत है, तो मेरू पर्वत के ऊपर सोमनस वन है, उसके ऊपर नंदन वन है, पांडुप वन है, वो 900 योजन से ऊपर है। हमारा जो तिरछा लोक जो बताया गया है सिर्फ 900 योजन का बताया, ऊपर 900 योजन तक और नीचे 900, पूरा ऐसे 1800 योजन का तिरछा लोक बताया है। और इसके ऊपर साधु भगवान तो इसके ऊपर भी चले जाते। साधु भगवान इसके यानी 900 योजन के ऊपर, यानी जो हमको सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आज जो दिखाई देते हैं ना, वो 900 योजन तक ही है। और उसके भी ऊपर 100, 150, 300, 400, 500, 1000 ऐसे इतने सारी योजन ऊपर चले जाके वहां के शाश्वत जिनालय की वंदन आदि भी करते हैं। तो उनको भी हमारा यहाँ से बैठे बैठे नमस्कार हो जाता है। नमो लोय सब सामना, लोक में रहने वाले सभी साधु भगवान को मेरा नाम। अभी यहाँ सभी साधु भगवान कहा, तो हमको समझ यही लेना है, सभी साधु, सब यानी सभी, जो सभी साधु भगवान यानी कौन से साधु भगवान? सिर्फ पंच महाव्रतधारी, किसी को हम साधु कह सकते हैं। इसके अलावा, इनके अलावा किसी को हम साधु ही कह नहीं सकते। वो संत है, ब्रह्मचारी है, व्यवहार से हम जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन पंच महाव्रतधारी तो नहीं कह सकते। और उनका जो पंच महाव्रतधारी नहीं है, उनका स्थान नवकार महामंत्र भी नहीं। जो पंच महाव्रतधारी है उनका ही स्थान इस नमो लोय सर्व साहुन, इनको ही हम नमस्कार करते हैं। अन्य जिसने प्रतिज्ञा नहीं की, ऐसे साधु भगवान को यहाँ से नमस्कार। तो ऊर्ध्वलोक की हमने बात की, वैसे ही अधोलोक के अंदर भी होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के अंदर बीच में महाविद्य क्षेत्र है, और इसके बराबर बीच में यानी पूरे जम्बूद्वीप के बीच में एक मेरू पर्वत नाम का पर्वत है, और उसके पश्चिम दिशा की जो भूमि है वो धीरे 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 ऐसे नीचे गई है। कितने योजन नीचे गई है? 1000 योजन। और मैंने क्या बताया, तिरछा लोक कितना है? तो 900 योजन। यानी अंतिम 100 योजन के अंदर 2 तीर्थंकर भगवान है, बाहु और सुबाहु। ऐसे 2 तीर्थंकर भगवान, यानी अरिहंत भगवान भी अधोलोक के अंदर है, यानी 900 योजन के नीचे, यानी अधोलोक। जी 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 यहाँ पे सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी, ऐसे 4 तीर्थंकर भगवान इस जम्बूद्वीप के, हमारे जम्बूद्वीप के अंदर, यानी वो 900 योजन से भी नीचे, यानी अधोलोक में है, क्योंकि 900 योजन तक ही तिरछा लोक की गिनती की गई है। और उसके नीचे फिर तो 2 अरिहंत भगवान है, उसके साथ उनके साथ आचार्य भगवान भी है, उपाध्याय जी भगवान भी है, सभी है। यानी यहाँ पे
लोए और सब्व, ये दोनों शब्द सभी के लिए समझना है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान जो कि यहाँ पे है ही नहीं, वो तो जहाँ पे होने उनका जो स्थान है सिद्ध शिला के ऊपर, जो आलोक है, आलोक को स्पर्श करते हुए ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है, तो वो तो उनका एक ही स्थान, लेकिन वो भी 45 लाख योजन का है। 1 2 3 4 5, ये 45 लाख योजन का पूरी सिद्धशिला है। इसके अंदर भी सभी सिद्ध परमात्मा, वो सिर्फ वो वृद्धलोक भी, हाँ इसको हम वृद्धलोक भी नहीं कह सकते, सिद्धशिला के ऊपर वृद्धलोक नहीं कह सकते, वो सिद्धशिला का ही स्थान, यानी है तो लोक में ही, लेकिन देवों की दुनिया कहाँ तक है, तो ऊपर जब तक 5 विमान नहीं आते अनुत्तर पे, वहां तक ही देवलोक की दुनिया है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं। इसके ऊपर एक सिद्धशिला है और सिद्धशिला के ऊपर अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा। तो सभी लोक में रहने वाले सभी अरिहंत परमात्मा, आचार्य भगवान, उपाध्याय जी भगवान, तो और सर्व साधु भगवान, सभी को यहाँ पे नमस्कार। लोए और सब, ये दोनों शब्द 5 पद में हमको समझ ही लेना है जी। और कुछ? तो अभी बताया ना मैंने, आचार्य भी होते हैं उनके साथ, जहाँ तीर्थंकर भगवान उनके साथ चतुर्वी संघ है, तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका वो भी अधोलोक में होते हैं, है ना, अधोलोक में है, वृद्धलोक में नहीं होते, द्रव्य से होते हैं, द्रव्य से होते हैं, द्रव्य अरिहंत कहते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य अरिहंत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ नमो अरिहंतानम से, नमो अरिहंतानम से सभी तीर्थंकर भगवान को नमस्कार हो रहा है जी। बोलिए जी, बोलो। पहले तो अकुशल यानी क्या? कुशल यानी अच्छा, और अकुशल यानी जो अच्छा नहीं हो, ऐसे मन के, हमारे लिए जो अच्छा नहीं है, ऐसे अशुभ मन के जो परिणाम, ऐसे अशुभ मन के परिणाम को संरोध करना, रोक देना, मन में अशुभ परिणाम न आए इसका ध्यान रखना, ये है अरिय साधु भगवान के, साधु भगवान का गुण। वैसे ही अकुशल वचन, अकुशल काया का भी संरोध करना। हाँ जी, बोलिए आगे कुछ जी। तो कहो तुम संरोह नहीं, संरोध, संरोध, हाँ रोकू, अटकाऊ, रोकना, अटक। સિમંદર સ્વામી દૂર છે, હાજી, સિમંદર યુગમંદર અને બાહુ, આ બંને તીર્થંકરો આપણા માટે બહુ નજીક છે। એ પુંડરીગીની, હા પુંડરીગીની નગરી છે, હા પણ એનું વર્ણન તમને આગળ આવશે, એના પછી જે વિષય છે ને જીવ વિચાર પછી લઘુ સંગ્રહની નામનો ગ્રંથ શું થશે, એની અંદર તમને આનું વર્ણન આવવાનું છે। ઓકે, तो चारण मुनि भगवंतो અને विद्याचार मुनि भगवंतो, ये जो ऐसे लब्धिधारी मुनि भगवान होते हैं, वो पांडुक वंश भी जा सकते हैं ऊपर, यानी यहाँ से 99,000, 99,000 योजन ऊपर है, इतने योजन ऊपर जा सकते हैं। कौन? ऐसे चारण लब्धिधारी, आकाशगामिनी विद्याधारी, होए ना, केम ना हो? मैंने, हाँ अभी तो मैंने कहा था कि ऐसे मुनि भगवान जिनको चारित्र के कारण आकाशगामिनी विद्या मिलती है, चारण लब्धि यानी आकाश में उड़के उड़के, हाँ चारण लब्धि यानी जंगाचार मुनि भगवान भी कहते हैं, है ना, चारण लब्धि वाले ही होते हैं, लेकिन उनके पैर में इतनी शक्ति होती है, यहाँ से कूदका मार के, यानी यहाँ से
उछल के दूसरे प्रदेश में यानी दूसरे क्षेत्र में, यानी यहाँ से जम्बूद्वीप में उड़ के वहां से सीधा कहाँ जा सकते हैं, तो मानुषत्व पर्वत में जा सकते हैं, और वहां से दूसरी छलांग लेके कहाँ पे जाएंगे, तो नंदी द्वीप में जाएंगे। इतनी पैर में शक्ति हो। और ये सब शक्तियां चारित्र के प्रभाव से आती है। कौन सा चारित्र? पंचमहाव्रतधारी मुनि भगवान के अंदर के चारित्र के प्रभाव से आती है। ऐसे कोई सामान्य भगवान सामान्य ऐसे कोई भी साधु का ऐसी लब्धि नहीं मिलती जी। नहीं, वर्तमान समय में किसी के पास ऐसी विद्या नहीं है। आकाश में उड़ने वाले कोई साधु भगवान को आज तक आपने देखा नहीं? देखा ना? हाँ ऐसे, हाँ देखो यहाँ अंत में वज्र स्वामी थे, हाँ उनके पास ऐसी लब्धि थी आकाशगामिनी विद्या। पादिलिप्त सूरी उनके पास भी आकाशगामिनी विद्या थी, उड़ के जा सकते थे। लेकिन ऊपर में जाने की क्षमता अलग अलग सबकी अलग अलग होती है। लेकिन चौथे आरा के अंदर जो मुनि भगवान थे, हाँ उनकी इतनी शक्ति थी, तो पांडुक वन में यहाँ से उड़ के चले गए। जैसे हनुमान की हमने बात सुनी, जैसे हमने हनुमान की बात सुनी है, हनुमान यहाँ से जा रहे थे तो उनको ये संध्या का रंग देखा तो बहुत अच्छा लगा। बाद में उड़ने के बाद वो पांडुक वन में गए, वहाँ उन्होंने भक्ति आदि की, शाश्वत प्रतिमा को वंदन आदि किया, पूजन आदि किया, और वहां से निकल के आए तो उनको वैराग्य हुआ। ये देखो इसके पहले कुछ क्षण के पहले यहाँ पे कितना अच्छा एक माहौल था, अभी क्या है? कुछ नहीं है। उनको वैराग्य हुआ, यहाँ के दीक्षा लिए केवल इनकी प्राप्ति करते मुफ्त में चले गए। उनके पास लब्धि थी, आकाशगामिनी विद्या थी। हाँ एक प्रकार ना ये विद्या कहेवाय। विद्या अलग અને लब्धि अलग। हमें हाँ आप जी जी हाँ बहु मोटो डिफरन्स है। जो विद्या केवी होय, विद्या और लब्धि, ये विद्या अलग है, लब्धि अलग है। अब ये विद्या यानी क्या? तो विद्या में आपको बता दूं, विद्या एक प्रकार की ऐसे हमारे जैसे कैसे गाथाएं है, 2 प्रकार की गाथा है, पंचप्रत्ययों की गाथा होती है, सकलार जैसे सूत्र है, भरेश्वर आदि सूत्र है ना। जो ज्ञान है जो गाथा के टाइप होता है वो विद्या है। एक प्रकार विद्या बोलते हैं तो आकाश में उड़ने लगते हैं, क्योंकि इस विद्या ऊपर आकाश ऐसे देव अधिष्ठायक होते हैं। वो देव आपको उठा के लेके जाते हैं आकाश में। तो विद्या किसी के ऐसे कहानी भी है, वो विद्या भूल गया और ऐसे विद्या उन्होंने बता दिया और वो फिर से आकाश में उड़ने लगे। ये आपने सुना होगा, कोई ने कभी ना कभी कथा सुनी होगी। तो विद्या ऐसे एक शास्त्रीय पाठ है ना। तो और लब्धि अलग है। लब्धि एक ऐसी चीज है हमारे चारित्र के, हमारे अंदर की जो अनंत अनंत हमारे गुण है, इसी का एक छोटा सा पार्ट। इसके लिए विद्या एक मिनट उसके लिए ऐसे विद्या बोलने की जरूर नहीं होती। आत्मा की ही ऐसी शक्ति होती है, वो उड़ के चला जाता है। लब्धि अलग और विद्या अलग। विद्या के ऊपर जी लब्धि ये आत्मिक गुण है, तो चारित्र आदि के प्रभाव से प्रकट होता है। और जैसे कि अवधि ज्ञान ये भी एक प्रकार की लब्धि है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि शास्त्रीय ऐसा कोई गाथा है, गाथा का एक करे पाठ करे और अवधि ज्ञान हो जाए, ऐसी तो नहीं है। तो विद्या अलग है और लब्धि अलग, राइट? नहीं, वर्तमान में ऐसे कोई लब्धि किसी के पास नहीं, किसी के पास ऐसा नहीं है। और किसी के पास हो तो कोई कहेगा नहीं कि मेरे पास है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। जो ऐसा कहेगा तो उनके पास जो लब्धि होती है ना, वो चली भी जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आज के काल में किसी को ये होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। हाँ ऐसा भी नहीं। 5वें आरे में ऐसे पादलिप्त सूरी थे, वज्र स्वामी जी थे, उनके पास भी ऐसी आकाशगामिनी आदि विद्या थी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते 5वें आरे के अंदर बिल्कुल नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि अभी नहीं है, किसके पास हो भी हो सकती है, लेकिन हमको किसी को पता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।